आज मैं बात करूंगा इस गूड गैंग इविल के बारे में। और ये जो टॉपिक है ना, ये जो एक इविल मतलब बहुत बुरा है, करप्शन, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस, सब ऐसे लोग समझते हैं ये इविल ये डिमॉन्स को शो करता है और गुडनेस गॉड को शो करता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि गॉड जो है वो तो ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, गलत हो गया अगर स्पेलिंग में को उसके लिए सॉरी मैं। और प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट है। और जो ये तीनों क्वालिटीज रखी है वो उसे उसे क्या फर्क पड़ेगा कि वो कैसे गुड में एक साइड में रह सके। वो कि गुड एंड बैड तो गुड एंड इविल तो उसको दोनों का ही गेम है उसका, है ना। अगर ये मानते हो तो ये क्या जल्दी से जल्दी छोड़ दो कि भगवान जो है वो अच्छा की प्रतीक है। क्योंकि अगर ये मानते हो तो ये समझो, अगर गॉड है जो ओमनीशिएंट है, जो सब जानता है, जो ओमनीपोटेंट, और अगर वो ही सबको ऐसे तो उसे क्यों मतलब ह्यूमन लेवल का थिंकिंग दे रहे हो। मतलब जैसे जो इस्लाम में अरबिक में जो ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअल, लेस्बियन और बाइसेक्सुअल को जो टारगेट करते हो, स्पेशली ज्यू रिलीजन को जो टारगेट करते हो ना, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब ने इसको भगवान दिया हुआ नियम है? सोचो, फिर बोलोगे बाइबल पढ़ो सब समझ में आ जाएगा, बोलोगे कुरान पढ़ो सब समझ में आ जाएगा। तो कुरान में सब कुछ लिखा है, हट हट, कुछ भी नहीं लिखा। कुरान बाइबल में कुछ भी नहीं लिखा। जो नॉलेज हो है ओमनीशिएंट अगर है को, तो जो लेवल का जो नॉलेज है उसमें ह्यूमन का IQ कितना है, ह्यूमन का IQ को 160 तक या फिर 200 या फिर 300 लेवल तक है। उससे आगे को बढ़े नहीं, उससे आगे को बढ़ेंगी ना। लोग हमेशा है कि जो क्रिश्चियंस, मैं टारगेट नहीं कर रहा, जो क्रिश्चियंस एक ही बात कहते हैं, डोंट सपोर्ट ट्रांसजेंडर होमोसेक्सुअल। वे लोग सोचते हैं कि चॉइस है और ओके, अगर ये चॉइस है तो दो मुस्लिम दो क्रिश्चियन जो मानते हैं कि और भगवान को ना एक प्लैनेट तो बनाएंगे होंगे ना हमारे यूनिवर्स में, ऐसे लाखों करोड़ों ऐसे बहुत सारे मुस्लिम क्रिश्चियन हैं जो मानते हैं कि बहुत सारे प्लैनेट एग्जिस्ट करके है। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन और मुस्लिम से जो मानते मल्टीवर्स एग्जिस्ट करके। अगर मल्टीवर्स एग्जिस्ट करके और तुम मानते हो कि मल्टीवर्स में होंगे बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है ना। मल्टीवर्स में अगर बहुत सारे पॉसिबिलिटी, तो ये भी मानूंगा जो तुम अभी कह रहे हो ना कि ये लोग बहुत बुरे हैं, ये लोग सैटानिज्म को प्रमोट करके है, ये करके है, ये सिर्फ चॉइस है। लेकिन भगवान ने कभी नहीं कहा, नफरत करता है ये वो, तो भी ये लोग सोच। और सच्चाई तो यही है कि मल्टीवर्स में तुम्हारा अलग अलग रूप फॉर्म हो सकता है। तुम होमोसेक्सुअल भी हो सकते हो, बाइसेक्सुअल। इस पूरे अर्थ में जितना भी पॉपुलेशन है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो,
या फिर कोई भी सिटीजन या फिर रिलीजन वो दूसरे प्लैनेट्स पर अर्थ दूसरे यूनिवर्स के दूसरे अर्थ पर तुम्हारा सिटीजनशिप चेंज हो सकता है। तो यहाँ इस यूनिवर्स में अमेरिकन से वो दूसरे यूनिवर्स में मैक्सिकन हो सकता है, या फिर इस यूनिवर्स में जो भी कोई अमेरिकन है वो जापानीज हो सकता है, या फिर कोरियन हो सकता है, या फिर जर्मन हो सकता है, या फिर पाकिस्तानी हो सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा बहुत बिग क्रिएशन है ये जो मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट। अभी जो भी है करते हैं ना इन लोग को, पहले अपने शक्ल आईने में देख लो, मल्टीवर्स जान लो, फिर पूरा मल्टीवर्स का ज्ञान मेरे यूट्यूब चैनल से जान लो, तब अपने चेहरा आईने में देख लो, तब पता चलेगा कि तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत बड़ा गलत कर रहे हो, तुम बहुत बड़ा गलत कर, बहुत बड़ा बोंगिया मार रहे हो तुम लोग। जो जो कट्टर मुस्लिम्स को कट्टर हैक करते हो, होमोसेक्सुअल को, लेस्बियन को, ज्यूस वालों को जो हैक करके ना और मानते हो ना कि मेरा रिलीजन परफेक्ट है, तो तुम और कौम मजहब में पैदा हो सकते हो। तो मुस्लिम जो पैदा बोलते हैं ना कि इस्लाम इसका परफेक्ट, लेकिन समझ रहे हो भाई साहब या फिर बहन कि मल्टीवर्स में तुम दूसरे मजहब में भी पैदा हो सकते हो, तुम हिंदू भी हो सकते हो। जो इस दुनिया में कोई भी मुसलमान है कोई दूसरे मल्टीवर्स में दूसरे प्लैनेट्स पर वो ये हो सकते हो, मतलब जीव हो सकते हो, या फिर क्रिश्चियन हो सकते हो, या फिर सिख हो सकते हो, या फिर वो बुद्धिस्ट हो सकते हो। समझ में आया? और ये लास्ट वार्निंग है, ठीक है? ये तो हो गया वो डिस्क्रिमिनेशन की बात। और जहाँ का अभी इविलनेस की, मतलब इविलनेस जो कहते हैं ना कि डेमोन, शैतान, लूसीफर या फिर इब्लिस जो है वो शैतान का प्रतीक है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। शैतान को शैतान बोलो या फिर लूसीफर बोलो या फिर ये बोलो, ये तो सिर्फ बच्ची चीज़ है, ये तीनों तो बच्ची चीज़ है। इससे भी बड़ा खतरा इस पूरे यूनिवर्स, पूरे मल्टीवर्स में घूम रहे हैं। जैसे मैंने कहा पिछली वीडियो में ही कहा था, स्पेस जाइंट्स रह सकता है, तो हर एक जो ट्रैवल कर रहे हो हर एक गैलेक्सी टू गैलेक्सी, प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स, क्योंकि स्पेस और ऑल्सो मैंने बात सीखी है, there are many things in space, there are many things is created by God which is not meant for human level intelligence, which are not meant for human intelligence। और सोचो ये मैं हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इस जगह पर भूत प्रेत, सोचो इस पर डिमोन्स सके, इस पर एंजल्स, डिमोन्स, स्पिरिट्स रहता है। सोचो क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स और जितने भी है, जितना जाओगे उतना ही इसका कोई एंड नहीं है। और भी ऐसे कितने सारे बीइंग्स है विच आर नॉट मेंट फॉर ह्यूमन लेवल। सोचो ह्यूमंस कितना छोटा सा है, उससे भी छोटा ये पार्टिकल्स रहता है, एनिमल्स रहता है, इंसेक्ट्स रहता है, थर्ड डायमेंशन हिंदी नहीं है, इसका कोई नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों को सिर्फ कुछ ही चीज़ों को पता है उस वैसे
वो चीज़ है गौ भगवान या फिर अल्लाह या फिर ये सभी है। फिर लोगों को मालूम है सिर्फ जन्नत मतलब और हेवन और जहन्नम जहन्नम मतलब हेल डीमॉन्स लूसीफर फिर इब्लिस और सिर्फ इसी छोटे मोटे इसी चुनिंदा टॉपिक्स पर घूम के रखिए टॉपिक इसी टॉपिक पर घूम के रखे। इससे भगवान की शुक्र है कि भगवान ने सिर्फ कुछ ही इन छोटे मोटे चीज़ों के इर्द गिर्द घुमाया, ठीक है। बाकी का तो अगर समझता ना को पैर से जमीन घिसक करती ऐसे ऐसे कितने खतरनाक बीन्स है और कितने पावरफुल है। कुछ तो गैलेक्टिक लेवल का पावर लगता है, कुछ यूनिवर्सल लेवल का पावर लगता है। यूनिवर्सल लेवल का प्रॉब्लम लेवल पावरफुल, कुछ तो मल्टीवर्सल लेवल पावरफुल, मतलब हर एक यूनिवर्स पे पहुंचा सकता है। जैसे बहुत सारे यूनिवर्स मिलके एक मल्टीवर्स बन गया, वैसे ही बहुत सारे मल्टीवर्स बनकर एक ग्रैंड मल्टीवर्स बनता है। उसमें कितने सारे ऐसे जीव है जो हम जानते भी नहीं हैं। शुक्र है भगवान का, तो हम जितना जानते हैं वो हम एक्चुअली कुछ भी नहीं जानते कि कितना बड़ा है। और इसे ये गया है क्योंकि वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच ही नहीं जा सकता। और भी एक बोंगियम कहानी है जो एक टावर बना है, एक बहुत बड़ा टावर बना है जिस पे भगवान की जरूरत नहीं है। कितनी बोंगिया है, मतलब समझ रहे हो क्या। जो एक अब्राहम जैसा कुछ था जो एक बड़ा टावर बनाया था जो डिस्ट्रॉय हुआ था, अलग कर दिया था भगवान। ये सोच रहे हो, मतलब ह्यूमन की इंटेलिजेंस देखो और भगवान की इंटेलिजेंस देखो, साफ सच्चाई बाहर निकल रही है, पोंगिया बाहर निकल रही है। चाहिए वो फैलाना आया हूँ, ना ही मिसगाइड करने आया हूँ। मैं कभी मिसगाइड नहीं करता गॉड के बारे में। गॉड जो है वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीसेंट है, ओमनीप्रेजेंट है। और भगवान ने सब कुछ बनाया क्योंकि सब सोच समझ कर ही बनाया है, समझे। जैसे गुड एंड इविल हो गया, मल्टीवर्स हो गया, क्योंकि ये सभी चीज़ें भगवान का कुछ करिश्मा ही है। मल्टीवर्स, ओमनीवर्स, अभी कैसे जो क्रिश्चियन मान गया कि जिसे मैं कैसे कह रहा हूँ कि गुड एंड इविल दोनों की जरूरत है। अगर सब जगह अच्छा ही होगी तो जीसस क्राइस्ट को कोई भी नोटिस ही नहीं करता और ना ही उसको कोई भाव देगा, क्योंकि सब वो मैन का मेंटलिटी को ऐसा हो जाएगा ना, सभी उसका मेंटलिटी, सबका इंटेलिजेंस जीसस क्राइस्ट बनता तो सभी घायलू हो जाके, सभी ये हो जाके, तो
अगर जीसस का ज्ञान देने की कोशिश भी करता है ना, कोई उससे भाव नहीं देगा, क्योंकि जैसा ज्ञान जीसस को था वैसे ही ज्ञान उस समय को सभी इंसानों को होगा। अगर सभी इंसानों को जीसस का जैसा नॉलेज होगा तो सभी को जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को जरूरत ही नहीं थी ना, कि बुराई है इसलिए उस समय के लोगों ने जीसस क्राइस्ट को ऊपर उठाया था। उस समय के लोगों ने जीसस क्राइस्ट को अपने मसीह मांगा था। बुराई था इसलिए लोगों ने आशा की किरण जिसके लिए जीसस क्राइस्ट को ऊपर उठाया था। अपना प्रोफेट मांगा, उसको मैंने जीसस क्राइस्ट को लीडर मांगा, अपना मसीहा मांगा। अगर सभी जीसस क्राइस्ट जैसे सोच होती तो जीसस क्राइस्ट कुछ कर ही नहीं पाता, ना ही गाइड कर पाता, ना ही लोगों को समझ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी को ही मालूम है, सभी को मालूम होगा। अगर सभी को मालूम होगा जीसस क्राइस्ट जैसा मेंटालिटी होगा तो जीसस क्राइस्ट ना ही कोई भाव देकर समझ में आ रही बात, दिमाग में अकल। ऐसे ही इस्लाम में भी सेम है। अगर मोहम्मद जैसा कोई, हर एक इंसान मोहम्मद जैसा होता तो मोहम्मद को कभी भी ऊपर उठने का मौका नहीं मिलता, और ना ही मोहम्मद साहब को जान भी नहीं पाता हम, समझे। हम मोहम्मद साहब ना ही 100 को ना ही एक में जानते ही नहीं, क्योंकि सभी में उसकी ज़्यादा मेंटालिटी, उसकी ज़्यादा सोच, उसके सारा सादाचार भाव हो सका हो था ना, तो मोहम्मद को कोई भाव नहीं देता कि सभी मदद करता है। अगर ये समझे कुछ दिमाग में बात घुस रही है तुम्हारे लोगों में, इसलिए बुराई का कितना इम्पोर्टेंस है इससे समझे, तुम सीखिए, समझे। बुराई है इसलिए लोग आशा की किरण लेकर बैठे हैं, इससे सोचते लोग कि आएगा कल की आएगा, इमाम महदी आएगा, हमें बचाना आएगा। अगर सभी ये कर तो कोई भी नहीं सोचता कि इमाम महदी आ भी जाएगा, कल के आ भी जाएगा, को मदद कर कुछ छोटा मोटा मदद करके भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कल के आपका से पहले बहुत सारे लोग मदद कर चुके हैं। सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस अच्छाई कब का ला चुके हैं। अगर कल के अवतार या फिर इमाम महदी या फिर सेकंड कमिंग आता भी तो वो जाएगा कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे लोग मगर सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस ला चुके थे। तब ना ही ड्रग्स होगा, ना ही गैम्बलिंग होगा, ना ही गैम्बलिंग के खिलाफ कब का हो चुका होगा, कब का बैन हो चुका गैम्बलिंग, या फिर कब का हो चुका मूवी की या फिर जो बुराई चीज़ हो रही ना फिल्मों में दिखा कि ये वो होता ही नहीं। वो कोई इन लोगों का आने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। बुराई है इसलिए ये लोग ऊपर उठेंगे, और ऐसा नहीं है कि सारे बुराइयाँ ये लोग साफ कर देंगे ना बुराई को, तो जैसा मैंने कहा वैसा ही सिचुएशन होगा, समझे। तो समझो बात, कॉन्टेक्स्ट समझो, लो भाइयों बहनों, कॉन्टेक्स्ट समझो।